हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करूं अगर मैं, तो आप देख सकते हैं कि 4 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। ये हमारा सेट नंबर 10 होगा, आप सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई कि कमिंग फ्रॉम द मूवी अराउंड मिडनाइट द बॉयज हिट द सैक। आधी रात को जो मूवी देख के लौट रहे थे, द बॉयज हिट द सैक, ये जो वर्ड बहुत फेमस है, आपने देखा होगा। इसका मतलब होता है गो टू बेड। गो टू बेड को बोलते हैं हम लोग हिट द सैक, मतलब हम सोने चले गए। ये इडियम है, हिट द सैक मतलब सोने चले जाना, गो टू बेड। हम क्या बोलेंगे भैया, वेंट टू स्लीप। आसान सवाल से हम शुरुआत करते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, जो सबसे खराब पॉसिबल परिणाम का अपेक्षा करता है, आशा करता है, उसको हम लोग कहते हैं पेसिमिस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं निराशावादी। इसका उल्टा क्या होता है भैया, ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। जो हर पॉसिबल आउटकम को बढ़िया सोचता है वो होता है आशावादी, यानी कि ऑप्टिमिस्ट की हम लोग बात कर सकते हैं। एक जो वर्ड है प्रीचर, इसका मतलब उपदेश देने वाला, और ये आपको मालूम ही है। तो हम आते हैं नंबर 3 पे, ठीक है। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जिसके स्पेलिंग बहुत खराब है उसको हम लोग कहते हैं कैकोग्राफर। बहुत ही खराब लिखावट वाला को हम लोग कहते हैं कैकोग्राफर। और जो बहुत ही सुंदर लिखे उसको हम लोग कहते हैं कैलीग्राफर, ठीक है। कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मानचित्र वगैरह का निर्माण करता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफर। चौफर, चौफर नहीं बल्कि चौफ्यूर होता है। यहाँ पे EUR मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो मिस्टेक है मेरे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में। इसको हम लोग कहते हैं निजी चालक, मतलब किसी इंसान का जो पर्सनल ड्राइवर होता है उसको हम लोग कहते हैं चौफ्यूर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका चूज कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं मेरे भाई। सिनोनिम क्या हो जाएगा, वर्ड कौन सा है, डिमिनुटिव। डिमिनुटिव का मतलब भी होता है छोटा करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, मिनिएचर बोल यहाँ पे सकते हैं। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मिनिएचर, ठीक है। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा को बोलते हैं हम लोग इनॉर्मस। प्रोपेगेंडा मतलब होता है प्रचार करना, प्रसार करना। डिस्टिंग्विश का मतलब भेदभाव करना, भेद करना। डिस्टिंग्विश नहीं बोलते, डिस्टिंग्विश बिटवीन चाय एंड कॉफी। तो हम क्या बोलते हैं, भेद करना, अंतर पैदा करना को हम लोग कहते हैं डिस्टिंग्विश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है ब्रेजन, इसका आपको निकालना है सिनोनिम क्या हो जाएगा। ब्रेजन का मतलब होता है भैया बेशरम इंसान को हम लोग कहते हैं ब्रेजन, ठीक है। द टीचर वॉज एक्यूज ऑफ ब्रेजन फेवरिटिज्म इन असाइनिंग द ग्रेड्स, ठीक है। उसको बहुत ही क्या बोलते हैं, खराब तरीके से देखा गया। उसको अपराध ठहरा दिया कि भैया कि तुम जो है, जो ग्रेड देने में बहुत ही बेशर्म तरह का जो है वो फेवरिटिज्म करते हो, मतलब किसी का फेवर करते हो, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टीचर को ऐसा एक्यूज किया गया, कन्विक्ट किया गया, अपराधी ठहरा दिया गया, ठीक है। तो इसका अगर हमको सिनोनिम निकालना है, मतलब बेशरम। असेम्ड मतलब शर्मिंदा होना। अनअसेम्ड का मतलब बेशरम हो जाना, ठीक है। अनअसेम्ड बोल सकते हैं यहाँ पे। मॉडेस्ट का मतलब बहुत ही नम्र होना, उदार होना। साई मतलब शर्मिला, और यहाँ पे असेम्ड का मतलब भी शर्मिला हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर हम लोग यहाँ पे कह लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते नंबर 6 पे आते हैं। विद इट्स डायलेक्टिकल वैरायटीज, पूरा पढ़ना पड़ेगा सेंटेंस क्या है। आपने एक वर्ड देखा यहाँ पर, डायलेक्ट का मतलब होता है भैया भाषा, देशी जो भाषा होता है उसको हम लोग कहते हैं डायलेक्ट। क्षेत्रीय भाषा को हम लोग कह देते हैं बोलचाल की आम भाषा, ठीक है। आज जरा पढ़ते हैं। लेविस कैन हैंडल मेनी ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस, वो हैंडल कर सकता है बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस को विद इट्स डायलेक्टिकल वेराइटीज फ्लुएंटली। उसके अपने अपने जो भाषा है, बोलचाल की भाषा है, उस वेराइटीज को कंडक्ट करते हुए, साथ साथ लेते चलते हुए फ्लुएंट तरीके से बहुत सारे लैंग्वेजेस को वो हैंडल कर सकता है। लेकिन इतना खतरनाक आदमी है, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज का लिंग्विस्ट है, आप इसको सोच सकते हैं। तो यहाँ पे बताओ जरा, अगर एक से अधिक लैंग्वेज की यहाँ बात हो रही है मेरे भाई, तो विथ इट्स क्यों होगा मेरे, बताइए बताइए, यहाँ पे देयर का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे एक से अधिक लैंग्वेज है भैया, प्लूरल है, तो क्या यहाँ पे इट्स होगा। अगर ये सिर्फ लैंग्वेज होता, एस नहीं होता, तो यहाँ पे इट्स सही होता। लेकिन अगर यहाँ पे लैंग्वेजेस है तो इट्स करना पड़ेगा। या तो इसको देयर कर दो, या तो इसको लैंग्वेज कर दो। तो ऑप्शन में वहां पे करने का ऑप्शन सिर्फ क्या है, देयर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। द रूइंस ऑफ दिस बिल्डिंग डू टेल अस द स्टोरी ऑफ ए डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब होता है जैसे खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा चीज पुरानी होती है, उसको हम लोग कहते हैं डिफंक्ट हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट, मतलब पुरातन, बहुत पुराना हो जाना, खराब हो जाना को हम लोग कहते हैं ऑब्सोलीट। मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, ऑब्सोलीट हो जाएगा भैया, ठीक है। एंशिएंट का मतलब बहुत प्राचीन,
और कंटेम्पोररी को बोलते हैं हम लोग समकालीन होना, समकालीन हो जाना। जीके वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग कि दो जो मुगल सम्राट थे या फिर वो कौन किसका समकालीन था, उसको हम लोग कहते हैं कंटेम्पोररी। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, प्रोमिनेंट होना किसी के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिनिश द मैराथन ऑन रिकॉर्ड टाइम। कभी भी रिकॉर्ड टाइम जो होता है वो ऑन नहीं बल्कि इन इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इन रिकॉर्ड टाइम। ठीक है, जानबूझ के हम पूरा सेंटेंस पहले नहीं पढ़ता ताकि अगर जो चीजें दिखने वाली होती है फटाफट पहले दिख जाती है, तो यहाँ पे इन रिकॉर्ड टाइम पे हमेशा होता है। हालांकि आप ऑप्शन भी पढ़ोगे तो इन रिकॉर्ड टाइम, ऑन रिकॉर्ड टाइम, टू रिकॉर्ड टाइम, एट रिकॉर्ड टाइम। कोई बंदा जो पढ़ाई नहीं भी किया होगा वो टू रिकॉर्ड टाइम और एट रिकॉर्ड टाइम को तो काट ही देगा, या तो इन लगाएगा या तो ऑन लगाएगा। अब चूंकि यहाँ पे ऑन दे रखा है और मुझे अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, तो इन ऑन को छोड़ के हम क्या लगाएंगे, इन ही तो लगाएंगे। बताओ, इतने गंदे ऑप्शन है मेरे भाई कि आप बिना पढ़े भी इसको टिक लगा सकते हो। हिज वाइफ वॉज किल्ड बाई हिम। वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में हजार बार कह चुका हूं कि 90% केस में सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस आता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सवालों में। तो अगर तुम्हारा पैसिव वॉइस मेरे भाई वाज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ चुका है, तो ये सेंटेंस किसका हो जाएगा भैया बता दो, सिंपल पास्ट का हो जाएगा। बताओ इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ पे हैज है, काट के हटाओ। यहाँ पे किल्स है, वर्ब का फर्स्ट सॉरी पांचवा फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस में है, काट के हटाओ इसको। बताओ, ही किल्स फिर से प्रेजेंट टेंस में आ गया, मुझे चाहिए क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। 5 सेकेंड या 10 सेकेंड इज मोर देन एनफ टू सॉल्व एक्टिव पैसिव वॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। वंस रिलेटिव्स और फैमिली जो संबंधित होता है उसको हम लोग कहते हैं कीन। क्या बोलते हैं, कीन। यहाँ पे एक वर्ड है किल्ट, जिसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, किल्ट को हम लोग कहते हैं, किल्ट मैं भूल गया हूँ क्या बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है किल्ट को हम लोग जैसे लड़कियों का जो नहीं होता है लहंगा या फिर घाघरा, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं किल्ट का। आप एक बार चेकआउट कर लेना कि क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं। किंडल का मतलब होता है आग जलाना, प्रज्वलित करना, उसको हम लोग कहते हैं किंडल। ठीक है, और यहाँ पे जो काइन है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन काइन हम इस्तेमाल करते हैं एडिट करने के लिए अपने वीडियोस को, काइन मास्टर। ठीक है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो हंसने के लिए बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 पे आते हैं। सी इज नॉट एज क्लेवरेस्ट एज। अरे भैया, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, सेकेंड फॉर्म नहीं चाहिए, कंपेरेटिव फॉर्म नहीं चाहिए होता हमको, सिंपल पॉजिटिव फॉर्म चाहिए होगा मेरे भाई। तो क्या बोलेंगे, एज क्लेवर एज जॉन। ठीक है, आगे बढ़ जाए, 12 पे आते हैं। 12 नंबर क्या बोलता है भैया, द प्रीव्यू वर्जन विल गिव यू अ ग्लिम्स, मतलब एक झलक मिलेगा हमको ऑफ द इंटायर, अरे इंटायर बोलते हैं ना, इंटायर बुक का हमको झलक देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑप्शन क्या बोलेंगे, इंटायर हमारा सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। इस बंदे ने चूज किया ऑप्शन नंबर 3 वर्जन। ये वर्जन कौन सा वर्जन है, वर्जन तो ऐसे लिखते हैं VERSION वर्जन। बताइए। 13 पे आते हैं, कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है भैया, इसका मुझे निकालना है सिनोनिम। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छल करना, धोखा करना, उसको हम लोग कहते हैं कैमोफ्लेज, छल या धोखा करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा बताओ, डिसगाइज, किसी को धोखा देना। एक वर्ड यहाँ पे सबोटेज है, जिसका मतलब होता है विध्वंस करना, नष्ट कर देना, सबोटेज करना, तोड़ फोड़ करना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी कार्य को कार्यान्वित करना, किसी कार्य को कार्यान्वित करना। गिगेंटिक, गिगेंटिक एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा, कोलोजल, विशाल, ह्यूज। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक वर्ड आपका आ चुका है कॉन्स्पिकुअस, इस वर्ड का मुझे निकालना है सिनोनिम क्या होगा। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है कुछ चीज को स्पष्ट तरीके से बताना, बोलना, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्पिकुअस, स्पष्ट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्वियस। बताओ, स्पष्ट। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसको हम आर पार नहीं देख पाए उसको बोलते हैं अपारदर्शी। अननोटिसेबल, जिसको हम नोटिस नहीं कर पाए। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावशाली तरीके से कोई काम करना, इफेक्टिव तरीके से कोई काम करने के लिए बोल रहा है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है मेरे पास, और स्टॉम अपरूट कर दिया। फिर देखो, फिर से आपके सामने आ चुका है सिंपल पास्ट का सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मुझे बताओ, 90% से ज्यादा ही हो जाएगा, कम तो नहीं हो जाएगा मेरे भाई। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज लगा लो या वर लगा लो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मुझे चूज आउट करना पड़ेगा। यहाँ वेयर है, वाज है, वेयर है, वाज है, सब ठीक है। यहाँ पे देखो वाज है, अच्छा। फिर यहाँ पे तो बढ़िया बढ़िया सब जगह वाज वर है, तो फिर चूज करना थोड़ा मुश्किल है। बट देखो जरा ध्यान से, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, यानी कि ट्रीज,
मोर देन वन प्लूरल है तो मुझे वर लगाना पड़ेगा ना कि वाज। तो वाज वाला काट दो, वाज वाला काट दो, दो ऑप्शन बच गए। तो आओ जरा पढ़ लें। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वेयर अपरूटेड। तो यहाँ पे ए को छोड़ दिया गया है। ए क्यों छोड़ेंगे मेरे भाई, जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसी को तो मुझे पलट के लिखना पड़ता है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वेयर अपरूटेड बाय द स्टॉर्म यस्टरडे। नंबर 16 पे आते हैं। ये आपका एक सेंटेंस का पार्ट है, इसको मुझे एक जंबल्ड ऑर्डर से एक अरेंज तरीके से सही तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। तो आप देखो, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली, क्या लगता है कि पी से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन में पी कहीं है भी नहीं, या तो एस है या तो क्यू है। तो मुझे पी और आर को पढ़ना ही नहीं है, या तो क्यू पढ़ लो। विच कैन बी यूज्ड, ये किसी और चीज के बारे में कह रहा है जिसको मुझे यूज करना है। विच कोई और चीज है जो इस सेंटेंस में आया होगा पहले, यानी ये सेंटेंस से हम शुरुआत तो नहीं कर पाएंगे। तो क्यू मुझे काट के हटाना ही है। शुरुआत मुझे पता चल गया, शुरुआत तो हम एस से ही करेंगे, शुरुआत हम एस से ही करेंगे मेरे भाई। बताओ बताओ बताओ, शुरुआत तो हम एस से ही करेंगे। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, एस पी आर क्यू, एस क्यू पी आर। दोनों को पढ़ के एक बार देख लेंगे, कौन सा एक मीनिंगफुल सेंटेंस देता है, उसको हम टिक लगा देंगे। बताओ, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, इसको पढ़ते हैं विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली अडेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। इसको हम लोग संसाधन कहते हैं, जिसको हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर पाए, पहुंच सकें, आर्थिक रूप से उसके जो हमारे लिए व्यवहारिक हो, फिजिबल हो और कल्चरल तरीके से एक्सेप्टेबल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन। समझ के बाद ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चेक करेंगे हम लोग। फेयर्स का मतलब होता है कि कोई चीज भयानक तरीके से करना, फेयर्स होना, भयानक, अत्याचार। ये वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, फेयर्स, डरावना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, नम्र होना, सादगी में बात करना। एक वर्ड है शोर। शोर का मतलब क्या होता है? किसी घाव को हम लोग कहते हैं शोर। मजाक मजाक में नहीं बोलते हैं, देखो यहाँ पे सूर निकल रहा है ना? तो मजाक मजाक में हम लोग भोजपुरी भाषा में हम लोग अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, शोर। घाव का इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं। वास्ट बहुत तीव्र होता है, नॉइजी मतलब हल्ला गुल्ला करने वाला इंसान को हम लोग कहते हैं नॉइजी। यहाँ देखो, हर सन केम फ्रॉम यूरोप टू मीट हर, फिल इन द ब्लैंक्स, आफ्टर 20 ईयर। यहाँ पे चार देखो इडियम है, आपको चार इडियम में से चूज करना है कौन सा यहाँ पे सही तरीके से सूट करेगा। ब्लो ऑफ द स्टीम, इसका मतलब क्या होता है? ब्लो ऑफ द स्टीम का मतलब होता है भैया, जैसे किसी के साथ अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है किसी के साथ, हमें उससे छुटकारा पाना है, तो क्या बोलते हैं? ब्लो ऑफ स्टीम। आप चाहो तो इसको लिख लो, क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे छुटकारा पाना को हम लोग क्या बोलते हैं? टू गेट रीड ऑफ, टू गेट रीड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऐसा कुछ लिख लो। टू गेट रीड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लो ऑफ द स्टीम। लाइक अ केक वॉक, बहुत ही आसान है, आसान कार्य करने को बोलते हैं केक वॉक। आउट ऑफ द ब्लू मतलब कोई काम बहुत ही बिल्कुल तरीके से अगर अनएक्सपेक्टेड हो तो हम लोग क्या कहते हैं भैया? उसको हम लोग कहते हैं कि वो आउट ऑफ द ब्लू है, जो कि यहाँ पे शूट करने वाला है। 20 सालों के बाद यूरोप से वो लड़का उसको मिलने के लिए चला आया, तो क्या था? ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूज कर पाएंगे। स्टेप अप हिज गेम, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। स्टेप अप का मतलब होता है प्रगति करना, ठीक है, इंप्रूवमेंट करना, स्टेप अप करना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अपने आप को इंप्रूव करना, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। टू इंप्रूव यहाँ पे लिख सकते हो, टू इंप्रूव, ठीक है। आगे बढ़ते, इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? रिवोल्यूशनाइज मतलब क्रांति पैदा करना, प्रोफेशनल, ठीक है, बताइए सही लिखा हुआ है। ज्वेलरी सिंगल आर होता है क्या? अरे नहीं, ऐसे लिखते हैं क्या? JEWE होता है, सॉरी, हाँ ऐसे लिखते हैं ज्वेलरी, ठीक है। कंसाइंसियसनेस, कंसाइंसियसनेस का मतलब होता है जैसे किसी चीज के प्रति बहुत ही निष्ठावान होना अपने कर्तव्यों को लेकर के, उसको हम लोग कहते हैं कंसाइंसियसनेस, यानी कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा को हम लोग कहते हैं कंसाइंसियसनेस, ठीक है, कंसाइंसियसनेस। 20 पे आता है। हिमांशु इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट। अरे भैया, ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, ब्रेव, मोर ब्रेव, मोस्ट ब्रेव, ऐसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या लगाएंगे? क्योंकि किसी एक इंसान से हम यहाँ पे, सॉरी इंसान नहीं, यहाँ पे हम लोग
एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कर रहे हैं तुरंत क्या कर लेंगे यहाँ पे, मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट का इस्तेमाल तो हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड से मुझे कंपेयर करना है, तो मोस्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है, और ब्रेवर देन मोर इंटेलिजेंट क्या होता है मेरे भाई, क्योंकि कैट कैटा ऑप्शन इतने गंदे होते हैं ना कि आप फटाफट टिक कर सकते हैं। आइए क्लोज टेस्ट करते हैं, क्या बोलता है क्लोज टेस्ट, क्या बोलता है मेरे भाई क्लोज टेस्ट। ठीक है, इंडियन कल्चर जो होता है वो ट्रीट करते हैं गेस्ट को एज गॉड एंड सर्व करते हैं उनको एंड टेक केयर ऑफ देम, उनका बहुत ख्याल रखते हैं जैसे मानो ऐसे कि दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली इटसेल्फ। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, जैसे मैं देखा पार्ट एंड, तो मुझे बिना ऑप्शन देखे पता चल गया पार्सल तो होने ही वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि पार्ट एंड पार्सल एक इडियम है जिसका मतलब क्या होता है मेरे भाई बता दो। पार्ट एंड पार्सल का मतलब ही होता है बहुत ही अहम हिस्सा होना, किसी चीज का इंपॉर्टेंट पार्ट होना, उसको हम लोग कहते हैं पार्ट एंड पार्सल, अहम हिस्सा होना। ठीक है, जैसे ऐसा मानते हैं रिलेटिव्स को कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अहम हिस्सा है हमारे फैमिली का। ठीक है, तो क्या लगाएंगे भैया, पार्ट एंड पार्सल। ठीक है, इवन दो वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, यहाँ तक कि हमारे पास कुछ अगर खाने के लिए नहीं भी है तब भी गेस्ट आर नेवर लेफ्ट हंग्री, तब भी हम किसी गेस्ट को भूखा सोने नहीं देते हैं। एंड आर ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर बाय द मेंबर्स ऑफ फैमिली, और हमेशा उनके फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे देखभाल करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं भैया, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। ठीक है, ब्रॉट आफ्टर तो कुछ होता ही नहीं, टेक आफ्टर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दायित्व को संभाल लेना। ऐसा कुछ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टेक आफ्टर का, शायद मैं कंफर्म नहीं, वो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लुक आफ्टर का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 23 पे आते हैं। ठीक है, एल्डर्स एंड रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज अ मेजर कंपोनेंट इन द इंडियन कल्चर, हमारे जो इंडियन कल्चर है उसके लिए बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। एल्डर्स आर द फिल इन द ब्लैंक्स फोर्स फॉर द फैमिली, एल्डर जो होते हैं वो एक फोर्स हैं फैमिली के लिए, और इसलिए द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स कम्स फ्रॉम, हमारे अंदर से आती है, एंड इज नॉट आर्टिफिशियल, ये हमारा आर्टिफिशियल नहीं बल्कि हमारे अंदर नेचुरल है, ऐसे कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आगे आने वाले ऑप्शन में। तो यहाँ हम क्या चूज करेंगे, डिराइव मतलब होता है पैदा करना, डिराइव करना पैदा करना, केयरिंग अलग चीज है, ड्राइविंग फोर्स, ये एक ड्राइविंग फोर्स है हमारी तरफ, एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है कि हम अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट दें। हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा कुछ कंपोनेंट को बनाया गया है, और ये कहने को के लिए लव और रिस्पेक्ट जो होता है वो ऑटोमेटिक आता है, वो नेचुरली आता है, क्या बोलते हैं, फ्रॉम विद इन, हमारे अंदर से आता है, आउटकमिंग किसी बाहर जगह से नहीं बल्कि हमारे अंदर से रिस्पेक्ट और जो भी है लव है वो ऑटोमेटिक आता है हमारे बड़े एल्डर्स के लिए। ठीक है, सराउंडिंग से नहीं आता, ना ही किसी के बिना आता है, हमारे अंदर से आता है। ऑप्शन बहुत ही गंदे हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। ठीक है, एन इंडिविजुअल टेक्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एल्डर्स, फ्रॉम हिज एल्डर्स बाय टचिंग देयर फीट, एल्डर्स ड्रिल एंड fill in the blanks the Indian culture within us as we grow, एल्डर जो होते हैं वो ड्रिल करते हैं और पास ऑन करते हैं हमारे कल्चर को, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें और समझाते हैं कि अच्छा हमारे कल्चर और कौन सा चीजें वो रखी है। तो यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग पास ऑन की बात करते हैं, पास ऑन का मतलब होता है मेरे भाई आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना। हमारे इंडियन कल्चर को वो क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं। क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या इस्तेमाल करेंगे भैया, पास ऑन का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ाना, हमारे सिस्टम को हमारे कल्चर को आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। पुट ऑन एक वर्ड है, तो पुट ऑन का मतलब होता है कोई चीज को पहनना, नहीं बोलते हैं कि प्लीज पुट ऑन द शर्ट। ठीक है, पहनना के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। होल्ड ऑन मतलब पकड़ के रखना, होल्ड ऑन का मतलब भैया पकड़ के रखना, पकड़ के रखना, होल्ड ऑन करना। ठीक है, और यहाँ पे ग्रो ऑन मतलब आगे बढ़ना इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, ग्रो ऑन का इस्तेमाल भी आगे बढ़ने के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर, अच्छा ये लास्ट सवाल है, क्लोज का 25वां नंबर सवाल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये शिफ्ट नंबर 10 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में, आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। पढ़ते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लक। थैंक यू सो मच।